क्योंकि जब हेड मास्टर जब रूम पे आता था, हम जब हॉस्टल में रहते थे ना, जब छुट्टी हुआ था ना पिछले बार, तो मम्मी को यहाँ पे बुलाए थे तो मम्मी नहीं आई। तो उसके रूम पे हम गए ना, मम्मी के रूम पे, तो 8 दिन रहे। तो हेड मास्टर रोज आता था मम्मी को स्कूल आवर में छुट्टी के बाद छोड़ के चला जाता था। फिर 2-3 घंटे बाद आता था, मम्मी के साथ रहता था, मार्केट घुमाने ले जाता था। उसके बाद रात भर सोता भी था। और एक शिक्षिका थी, टीचर थी, उसको जो है एक हेडमास्टर के, उनके विद्यालय के हेडमास्टर के साथ अफेयर चलने लगा। उसके बाद कुछ जमीन बेच के जो है अपने और अपने पत्नी को पढ़ाया। मतलब पढ़ाने के लिए आप मजदूर भी बन गए, जब उससे भी नहीं हुआ तो आपने जमीन भी बेच दी। जमीन भी बेच दी। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि एक बिहार में इसी तरीके की कहानी चंदन और सरिता की कहानी जो है वह वैशाली जिले के बिहार में आ गई। हम आपको बता दें कि वो चंदन जी है, और चंदन जी ने अपनी पत्नी को जमीन बेचकर मजदूरी करके कर्ज लेकर सारा कुछ पर पढ़ाया। लेकिन उसके बाद जो है एकाएक जो है वो पत्नी इनकी जो चली जाती है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी शादी जो है वो कब हुई थी? 2010 में। 2010 में हुई थी। जिस समय आपकी पत्नी आई थी वो कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? मैट्रिक पास थी। मैट्रिक पास थी। उसके बाद आपने उसके पढ़ाया? जी, उसके बाद मैंने इंटर, ग्रेजुएशन और डीएलएड दरभंगा से करवाया। अच्छा, डीएलएड दरभंगा से आप करवाया? जी। और उसके बाद मैंने उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए दरभंगा में मैं और उनको दोनों आदमी रहे। दोनों आदमी वहां पे साथ में रह के उनका डीएलएड कराया। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करवाए। उसके बाद जैसे सीटी बीईटी पास की। उसके बाद जो है 2022 में 23 फरवरी को ज्वाइनिंग की। उसके बाद जो है 4 महीना यहाँ से अप डाउन की स्कूल। उसके बाद रूम ले ली। रूम पे जैसे मुझे नहीं जाने देती थी, और एक बच्चा वैभव था, उसी को कुछ दिन रखी। उसके बाद वैभव को वहाँ रखना नहीं पसंद करती थी। अच्छा। उसके बाद जो है मतलब नौकरी पाते ही उसके स्वभाव में चेंज हो गया? हाँ, उसके नौकरी पाते ही उनके स्वभाव में चेंज आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है दुर्गा पूजा से वो न पता है। तो आप जो पढ़ाए, आप किस तरीके से पढ़ाए अपनी पत्नी को? एक आशा और लगन के साथ जो है मैं और मेरी वाइफ दोनों आदमी जॉब करेंगे तो बच्चा को अच्छा संस्कार और अच्छा शिक्षा दे पाऊंगा। वही यही मेरा ख्वाहिश था। पढ़ाने में कष्ट भी हुआ? कष्ट तो होगा ही। जो मैंने कर्ज लिए, चाहे कुछ जमीन बेचा, वो तो कष्ट है। भाई साहब, आप सतर्क हो जाइए। अगर आप बेटी पढ़ाना है तो पढ़ा लीजिए, लेकिन पत्नी को मत पढ़ाइए। वो मेरी वाइफ थी, वो एक शिक्षिका थी, टीचर थी, उसको जो है एक हेडमास्टर के, उनके विद्यालय के हेडमास्टर के साथ अफेयर चलने लगा। उसके बाद जो है मैं दुर्गा पूजा से मेरे यहाँ से न पता है। उसके बाद मैंने अपना जीवन यापन कर रहा था। उसी आवर में मैंने विभागीय कुछ कार्रवाई किए। उसमें जो है कुछ जांच पड़ताल हुआ या जो भी हुआ। उसके बाद मुझे हेडमास्टर द्वारा जान से मार देने की धमकी दिया गया। आपको हेडमास्टर के द्वारा जान से मारने की भी धमकी दी गई? जान से मार देने की धमकी दिया गया था 1 तारीख को। 1 तारीख राहुल राम द्वारा जो है एक गलत जाली जो है, या गलत कहिए, वो जो है एक सर्टिफिकेट लगा दिया गया मेडिकल के लिए, जो वो उस तरह का मेडिकल नहीं होता है। अच्छा जी। तो अब आपकी पत्नी जो है वो कहीं लापता है, या गुम है, या कोई लेके चला गया है, या भाग गया? वो राहुल राम के संज्ञान में हो। राहुल राम ही कहीं वो उसको रूम लेके शिफ्ट किए हुए है। अच्छा, वही लेके शिफ्ट के वो रूम लेके कहीं शिफ्ट किए हुए, और रूम लेके कहीं है। अच्छा, तो मतलब इतना आपको विश्वास के साथ ये जो आप बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं? वो जो है मुझे अनुभव है, और जो है वहाँ के ग्रामीण द्वारा मुझे जानकारी मिली, और जो है मेरे बच्चे द्वारा जो है जानकारी मिला। आपके बच्चे के द्वारा? हाँ। कौन बच्चे के द्वारा? वैभव कुमार और श्रुति के द्वारा। अच्छा, देख लीजिए, यही ये एक नन्हा सा बच्चा है, दिखा देते हैं आपको एक बार। क्या नाम है बाबू? वैभव। वैभव? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? यूकेजी में। यूकेजी में? कहाँ पढ़ते हैं आप? चाइल्ड पब्लिक स्कूल। अच्छा, पापा का क्या नाम है? चंदन कुमार। मम्मी का क्या नाम है? सरिता कुमारी। पापा के साथ रह रहे हैं आप? हाँ। मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी दुर्गा पूजा से लापता है। लापता है? हाँ। आपको बात होती है मम्मी से? नहीं हुई है? कभी नहीं हुई है? हाँ, जब से वो गई है? हाँ। जब से गई है तब से बात नहीं हुई है। नहीं होती है? आप चाहते हैं कि मम्मी आपके पास आ जाए? नहीं चाहते हैं? क्यों? मम्मी मेरी गलत की थी। मम्मी आपकी गलत की थी? क्या गलत की थी? दूसरे के साथ चक्कर चलता है। दूसरे के साथ चक्कर चलता है? आपको कौन बोल दिया ये बात बेटा? हम जब ग्रुप पे रहते थे ना कौआ चौक पे, हाँ। तो रोज मास्टर रात को आता था और वहीं रहता है, मम्मी को घुमाने ले जाता था। आप देखे हैं कभी? हाँ। हाँ।
शर्म कीजिए। हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि जरा शर्म कीजिए। देख लीजिए एक नन्हा सा बच्चा जिसको शायद नर्सरी में पढ़ता है और वो बच्चा आप पे आरोप लगा रहा है। लीजिए कि आप किस तरीके की हैं और उसके बावजूद भी क्या आप चाहते हैं अब अगर पत्नी क्या वापस जब आपके पास आएगी तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? और दोनों बच्चा क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। जो ये दोनों बच्चा के लिए मजबूरन तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ, दोनों बच्चा मतलब के सोचना पड़ेगा या रखेंगे? लिए रखना ही पड़ेगा दोनों बच्चे के लिए। रखना ही पड़ेगा। जी हाँ? जी। शादी कीजिएगा दूसरी? नहीं, क्यों? एक से तो ये जो देखने को सामने मिला है वो है, तो फिर दोनों बच्चा को लेकर रहेंगे। देख लीजिए उनकी बच्ची भी है। हम नहीं चाहते थे लाना, लेकिन नाम तो नहीं पूछेंगे, बस यही सिर्फ इतना पूछेंगे कि इनकी माँ जो है वो कहाँ से कहाँ गई और कब से नहीं है आपके पास? माँ मम्मी कब से नहीं है बाबू? दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा से मम्मी नहीं आपको? नहीं चाहती है मम्मी से आपको बात हो? नहीं नहीं चाहती है? नहीं। क्यों इतना मम्मी से गुस्सा क्यों? बहुत मारती भी थी। मारती भी थी आपको? हाँ। क्यों? क्योंकि जब हेडमास्टर जब रूम पे आता था, हम जब हॉस्टल में रहते थे ना, जब छुट्टी हुआ था ना पिछले बार, तो मम्मी को यहाँ पे बुलाए थे तो मम्मी नहीं आई, तो उसके रूम पे हम गए ना, मम्मी के रूम पे, तो 8 दिन रहे। तो हेडमास्टर रोज आता था मम्मी को स्कूल आवर में छुट्टी के बाद छोड़ के चला जाता था, फिर 2-3 घंटे बाद आता था, मम्मी के साथ रहता था, मार्केट घुमाने ले जाता था, उसके बाद रात भर सोता भी था। और यही बात हम पापा को बोलते थे ना फोन करके, तो मम्मी बहुत मारती भी थी। आपको मारती भी? हाँ, बहुत मारती थी हम दोनों को। देख लीजिए विशेष बच्चे से हम बच्ची से नहीं पूछेंगे। क्या ये सही बोल रही है? हाँ, बच्चा तो सही बोलते हैं, बच्चा भगवान के रूप है, वो आप अपना स्तर से देख लीजिए, बच्चे से पूछ लीजिए। और तो जब आपको ये इन्फॉर्म करती थी, जब आपको ये सूचित करती थी कि मम्मी ऐसा कर रही है, तो फिर आप कुछ करते थे? हाँ, वहाँ जाके जो है सो पूछते थे ये सब क्या हो रहा है, तो बच्चा झूठ बोल रहा है, यही अति करते। कभी बोलती थी कुछ काम से आए थे, कभी कुछ अपना बयान बदलते रहती थी। जब बयान हमेशा बदलते रहती जी, थी, जी। तो आप कभी उसको अपने यहाँ नहीं रखे? नहीं, यहाँ जॉब से जो है से जॉब के बाद यहाँ 4 महीना रही, उसके बाद वो अपने स्तर से वहाँ रूम देख लिया और रूम पर ही रहने लगी। एक बच्ची मेरी हॉस्टल रहती थी और दूसरा जो है से मम्मी के साथ रहता था वैभव। उसके बाद मम्मी रखना ही वैभव को बंद कर दिया और दुर्गा पूजा से 3 दिन पहले वैभव को मेरे स्कूल पे छोड़ के और ये जो है से फरार हो गई। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आलोक मौर्य को जान रहे हैं? जी जी, जान रहे हैं। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलोक मौर्य को जान के आप में हिम्मत आई हो, लड़ने की क्षमता जागी हो? नहीं, वो तो अलग की बात है। मैं मैडम को छोड़ दिया था, वो जहाँ खुश है वो खुश रहे, बट मुझे प्रधानाध्यापक द्वारा मुझे जान से मार देने की धमकी मिली। इसके लिए मैं जो है से मुझे थाना प्रभारी जैसे संज्ञान नहीं लिए, उसके बाद आप लोग का जैसे सहायता लेना पड़ा। अब आप यही चाह रहे हैं कि जो आप पर जो जान मारने की जो धमकी दी गई है उस पे विधिवत कार्रवाई हो? जी, वो कार्रवाई हो, प्लस जो गलत सिग्नेचर है मैडम द्वारा, वहाँ के ग्रामीण द्वारा आप जाके अपना स्तर से जांच कर लीजिए और जो है इसका जो है जो गलत पेमेंट उठाया उसको रिकवरी किया जाए और दोनों को सस्पेंड किया जाए, तीनों को सस्पेंड किया जाए। अच्छा। जमीन बेच के अपने और अपनी पत्नी को। जमीन बेच के पढ़ाए? कुछ दिन मजदूरी की, उसके बाद कुछ जमीन बेच के जो है अपने और अपने पत्नी को पढ़ाया। मतलब पढ़ाने के लिए आप मजदूर भी बन गए? जी। जब उससे भी नहीं हुआ तो आपने जमीन भी बेच दी? जी, जमीन भी बेचा। हाँ? जी। और वो पत्नी अभी आपको ठेंगा दिखा के चली गई? हाँ जी, चली गई। हाँ? जी। तो आप नहीं चाहेंगे कि वैसी पत्नी को सजा हो? नहीं, वो जो है से वो सजा हो, इसके लिए से मुझे बस इतना ही चाहिए, उनका जो गलत सिग्नेचर हो और जो मुझे जान से मार देने की धमकी हो, उस पर मुझे एक ही वो जो जहाँ भी रहे वो खुश रहे, इसके अलावा हम कुछ नहीं बताएंगे। इसके अलावा वो जो है अपना स्तर से जांच किया जाए। देख लीजिए भाई साहब निश्चित तौर पे बोल रहे हैं कि जहां वो रहे खुश रहे, लेकिन ये दिल में आह जरूर है, क्योंकि इन्होंने जो है मजदूरी करके पढ़ाया है। इन्होंने जो है वो अपनी जमीन को बेच के, जमीन जो माँ होती है उस जमीन को बेच के वो अपनी पत्नी को पढ़ाया है। कहीं ना कहीं उनके दिल में ये आह होगी कि हमारी पत्नी जो है वो हमें धोखा दी है। क्या धोखा दी है? हाँ, धोखा देना हुआ। हाँ? धोखा देना ही हुआ। मेरा सपना था कि मैं दुनिया में जॉब करूंगा और बच्चे को अच्छा संस्कार दूंगा, और बीच में ही जो है मुझे रास्ता में ही कटअप मिल गया। रास्ता में ही कटअप मिल गया। फिर भी मैं बच्चे को अच्छा संस्कार और अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा के मैं खुद खाना बना के बच्चे को खाना पैक करके स्कूल छोड़ के फिर मैं अपना स्कूल करता हूँ। देख लीजिए भाई साहब बोलते बोलते इनकी आंखें भर आई हैं, और हम आपको ये बता देते हैं, ये जिस तरीके की महिला है ना, सब महिला पे ये मेरा संदेश है कि अगर इसी तरीके से अगर तुम एक करोगे ना, सैकड़ों पे पड़ेगा। सैकड़ों महिलाएं
जो नहीं पढ़ लिख के आती हैं और उसका पति ये चाहता है कि हम अपने से, अगर हम नहीं पढ़े हैं तो हम चाहता है पति कि उसको पढ़ाए लिखाए, उसको इतनी आजादी देता है पति कि उसको नौकरी भी करने की आजादी मिलती है, जो पहले नहीं थी। क्या पहले नहीं थी ना? पहले नहीं थी। आप पड़ोसी हैं, आप जान रहे हैं? जी जी जानते हैं। इनकी पत्नी जो है कब से यहाँ नहीं है? आसिन से भाग गया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी को अपनी जमीन बेच के पढ़ाए हैं, मजदूरी करके पढ़ाए हैं, उसके बावजूद भी वो पत्नी जो है वो धोखा देके चली गई है। वैसे पत्नियों पे क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ऐसा पत्नी तो मर जाए से ही ठीक हुआ। हाँ? ऐसा पत्नी हाँ। अगर मर जाए से ही ठीक होगा। देख लीजिए, और बच्चा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बच्चा को इस तरीके से, क्योंकि बच्चा का जो लगाव होता है वो सबसे ज्यादा अगर लगाव किसी का होता है ना तो माँ का लगाव होता है, माँ से लगाव होता है। और ये बच्चा जो दोनों है वो नकार रहा है कि हमें ऐसी माँ की जरूरत नहीं है। पूरा गांव घिना गया इसको व्यवहार से। हाँ। पूरा गांव जानता है, पूरा गांव जानता है, पांचों पंचायत में यह बात का हल्ला है। आसिन से ऐसा काम हुआ है। हाँ, देख लीजिए, ये आपको मैं फिर एक बार मैं बता दूं कि ये जो कहानी है वो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के ही तरह की कहानी है, लेकिन फर्क इतना है कि वो यूपी की कहानी है, वो एसडीएम से लड़ने चला था और ये टीचर से लड़ने चले हैं। अंतर सिर्फ इतना है और कोई अंतर नहीं है। वो यूपी था और ये बिहार है और बिहार का ये वैशाली है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इनको जो है, चंदन जी को जो है इंसाफ निश्चित तौर पे मिलेगा। क्या आपको लगता है, आपके इस सिस्टम पे भरोसा है कि आपको न्याय मिलेगा? मुझे अब भरोसा है, आप लोग का सहयोग मिला, अब मुझे भरोसा पूरा है कि मुझे न्याय मिलेगा। हाँ, अब मुझे न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा। आप लोग का सहयोग मिला, मुझे न्याय मिलेगा। और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एफआईआर भी इन्होंने किया है अपनी पत्नी को के लिए कि इनकी पत्नी जो है वो वापस आ जाए। क्या कहाँ कब की एफआईआर? देख लीजिए, ये एफआईआर की कॉपी है, जरा गौर से देख लीजिए, ये एफआईआर की कॉपी है। और हम आपको बता दें कि ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये इंसाफ की मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी तरह की खबरों को अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो मिल ही जाते हैं। तब तक ये बने रहे। जय हिंद, जय बिहार।